हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपके दुश्मन आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या षड्यंत्र रच रहा है आपके दुश्मन। तो गाइस, आप अपने दुश्मनों को याद कर लीजिए, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, तो आप उनको याद कर लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। चलिए गाइस, देखते हैं आपके दुश्मन नेक्स्ट चाल क्या है, उनका क्या करना चाहते हैं आपके साथ, क्या षड्यंत्र रच रहा है आपके दुश्मन, जो भी आपके दुश्मन है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका दुश्मन का क्या हाल है और क्या षड्यंत्र रच रहा है ये आपका दुश्मन। ओके, तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, देवोगा देव, महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनके जो दुश्मन है वो दुश्मन क्या राज रच रहा है और क्या इन लोगों का प्लानिंग है, नेक्स्ट एक्शन में क्या करना चाहते हैं और किस तरह से हमारे व्यूवर्स को इन लोगों ने दुखी किया। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानकारी के लिए, तो प्लीज हमें रास्ता दिखाइए, तो प्लीज तारोट हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। तो गाइस, जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ देना। और गाइस, एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है ये रीडिंग। ओके, इस रीडिंग को देखकर आप अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट के लिए आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपके दुश्मन क्या षड्यंत्र रच रहे हैं आपके लिए और भविष्य में ये लोग क्या करने वाले हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज तारोट, यूनिवर्स, भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारोट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आए हैं हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आए हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आए द हर्मिट। ओके, और नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स भी आ गए हैं। नेक्स्ट आए हमारे पास जजमेंट। गाइस, जजमेंट का कार्ड आ गए हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, लगता है ये आपका दुश्मन पिछले जन्म में सिक्योरिटी गार्ड था। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप्स, बहुत जलस है ये इंसान को। हाई प्रिस्टेस, बाप रे, बहुत चोरी छुपके एनर्जी है, बहुत शातिर माइंड है ये। द स्टार। ओके, सपने को तोड़ने के लिए बहुत सारे प्लानिंग कर रखे हैं। द एम्परर, ओहो, बहुत जिद्दी है, घमंडी है, बहुत ही ज्यादा शातिर इंसान है। नेक्स्ट है द चैरियट, अपने से आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 ऑफ वन, काफी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपकी जिंदगी में एंटर किया है इस इंसान ने। और नेक्स्ट है द वर्ल्ड। ओके, तो बॉटम से क्या है, बॉटम से है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका दुश्मन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और इस आपका दुश्मन का नेक्स्ट प्लानिंग क्या है आपके वास्ते और इसने आपके साथ क्या क्या गलत क्या है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता देता हूँ पास्ट के कुछ थोड़े बहुत चीजें जो आपके साथ इस इंसान ने आपके साथ किया। आपके दुश्मन, ये आपके दुश्मन हो सकता है आपका प्रेमी हो जो आपका ही गला घोट दिया हो प्रेम को बढ़ा के, ठीक है ना। आपका प्रेमी भी हो सकता है, ये कोई आपका लवर हो सकता है, जो पहले तो ये लवर था आपका जाने मन था, लेकिन ये इंसान आपका दुश्मनी निभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। आज की डेट में आप प्यार वार ज्ञात तेल लाने आप इस इंसान को दुश्मन मानते हो, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति ना इतना दुखी नहीं करता है, इतना गद्दारी नहीं करता है, ठीक है ना कोई, ठीक है ना। तो गाइस, चलिए कार्ड को रीड करते हैं। सबसे पहले तो 7 ऑफ कप्स, मतलब इस टाइम पे अगर देखा जाए आपकी एनर्जी तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन आप इसलिए हो कि आप जो भी चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो ना, सब प्लान फ्लॉप होता है। आप ए प्लान से बी तक जाते हो, बी से सी जाते हो, सी से डी जाते हो, लेकिन आपका प्लान सक्सेस ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर इस दुश्मन ने हो सकता है कि कुछ ऐसी कांड करके रखा है, या तो ऐसे आपको मतलब भ्रमित करके रखा है कि आपको ना समझ में नहीं आता क्या करे, क्या सही है क्या गलत है। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप रास्ता ढूंढ रहे हो, कैसे आप अपने हील कर सकते हो, अपने आप को सही कर सकते हो, अपने आप को संवार सकते हो। आपको रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन उस रास्ते में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है ना, कि क्या करे क्या ना करे। फिर भी आप मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो, आगे ही बढ़ना चाहते हो, भले आपके रास्ते में कितना भी कांटे क्यों ना बिछा दिया होगा इस इंसान ने। तो चलेगा, देखते हैं इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ क्या किया और इस टाइम पे षड्यंत्र कैसे रच रहा है और इसके साथ क्या होने वाला है।
सबसे पहले तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो इस इंसान ने आपका पूरी तरह से करियर में इसने वाइट लगाया। आप अच्छा खासा करियर में ग्रोथ कर रहे थे, अपने काम पे ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन ये इंसान एक आंख से नहीं भा रहा था कि आप अच्छा करो, ठीक है ना, आपके लाइफ में अच्छा हो, पैसे आए। तो ये इंसान ने काफी ज्यादा अपने हरकतों से इस इंसान ने आपका वाट लगाया काम वगैरह में। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड, तो इसने ना पूरी तरह से आपको अकेला कर दिया था, ठीक है ना। आपको देखो गाइस, ये कोई भी हो सकता है, आपका दुश्मन जिसको भी आप मान रहे हो, ठीक है ना। तो ये इंसान आपको अकेला कर दिया था पूरी तरह से, ठीक है ना। आपको अंदर से तोड़ दिया था इस इंसान ने, मोटिवेशन आपका तोड़ दिया था, वाट लगा दिया था आपको ना इस इंसान ने भीड़ में भी अकेला कर दिया। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स, इसने आपका काफी रातों का नींद उड़ा चुका था, आपका चैन सुकून सब छीन लिया था इस इंसान ने आपका, ठीक है ना। कुछ भी नहीं छोड़ा ये इंसान ने, एक बार भी इसको दया नहीं आई आपके ऊपर, ना माया आई इसके, सिर्फ ये आपके साथ गड़बड़ करते गया, आपका रातों का नींद उड़ाते गया। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड, जजमेंट का कार्ड कहता है कि ये इंसान यूनिवर्स के खिलाफ जाके किया। गाइस, यूनिवर्स के खिलाफ जाके हम अगर कुछ भी काम करते हैं तो वो काम तो बिल्कुल भी बहुत खराब, बहुत ज्यादा खराब। इसने आपके लिए ऊपर वाले से दुआएं मांगे कि आप मर जाओ, आपके कीड़े पड़े, आप मर जाओ, आप लूट जाओ, आप टूट जाओ, फूट जाओ, आप लंगड़े लूड़ा हो जाओ, ठीक है ना। इसने ऊपर वाले से दुआ मांगे। गाइस, किसी के लिए भी इतना बद्दुआ नहीं मांगनी चाहिए। अगर आपको वो इंसान पसंद नहीं, वो इंसान आपको पसंद नहीं करता, तो गेट आउट करो अपने लाइफ से, लेकिन इतना बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इतना बुरा नहीं करना चाहिए किसी के लिए। इतना आपने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था इस इंसान का, बल्कि आपने इसके लिए दुआ की थी हमेशा। आप इसके लिए दुआ करते रहे, मदद करते रहो, और ये इंसान आपके लिए बद्दुआएं मांगते रहे ऊपर वाले से। काली माता से इसने बद्दुआएं मांगे इसने आपसे कि आप मर जाओ, आप सड़ जाओ, आपका कीड़े पड़े, इस तरह से, बल्कि आपने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं था ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान एक देख रहा है कि आपके ऊपर पूरा नजर बना के रखता था। ये इंसान 24 घंटा ये इंसान आपके ऊपर ही नजर बना रखता था कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, ठीक है ना। और ये पूरी तरह से आपको ना एकदम सा ऐसा चाहता था कि ये इंसान ना आपको ना मतलब ये चाहता ही नहीं था कि आप इसके आसपास रहो, या तो आप इसको ना बिना बात की जलसी थी आपसे, बहुत ज्यादा जलसी थी आपका चीजों को लेकर, आपका सामान को लेकर, आपका प्रेमिका को लेकर, इस तरह से। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स, ये ना कोई भी इंसान आपके तरफ आए, आपसे दो मीठी बातें करे, ये बिल्कुल नहीं चाहता था। ये चाहता था कि आप अकेला रहो, ऐसे अकेला पड़ा सड़ जाओ, कोई आपको प्यार ना करे, कोई आपको मदद ना करे। आपको अगर कोई भी इंसान आपके साथ आते हैं, दो मीठी बातें करते हैं, आपको मदद करना चाहते हैं, तो इस इंसान का दिल में सांप रेंगने लगता है इस इंसान को, जैसे आपको कैसे बात कर लिया, कैसे आपको मदद किया। और ऊपर वाले से ना ये इंसान इतना आपके लिए बद्दुआएं मांगते थे कि आप मत पूछो, कि आपको ये बोलते थे कि आपका कभी प्यार नहीं मिले, कभी सच्चा प्यार नहीं, कभी ये ना हो, कभी आपका लाइफ में ग्रोथ ना हो, कभी आप खुश ना हो। पता नहीं, भगवान जाने आपने इसका क्या बिगाड़ा होगा, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता है कि आपने कुछ बिगाड़ा हो, आपने बल्कि इसको मदद ही किया। एस ऑफ कप्स, तो आपने जितना हो सके इसको प्यार दिया, मदद किया, सब कुछ किया, लेकिन इसने बदले में आपको सिर्फ बद्दुआएं दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस कार्ड कह रहा है कि ये इंसान चोरी छुप के ना आपके ऊपर तो नजर बनाता था, आपसे झूठ झूठ बोलता था, आपको दिखावा करता था। ये जो आपका हाई प्रीस्टेस कार्ड है, कोई हो सकता है ऐसी लेडी हो, जो लेडी मेरा 38 ईयर से लेके 38 के करीब से लेके 48 ईयर्स तक बीच में हो सकता है वो लेडी, जो आपके ऊपर ना पूरी तरह से दुश्मनी निभा रहा था। ये इंसान आपका पीठ पीछे लोगों के बुराई करता था, आपके सामने तो हो सकता है इसको आप तारीफ करते होंगे, आपको अच्छा बोलते होंगे, लेकिन जैसे आप चले जाते हो पीठ पीछे लोगों के आगे इसने आपका बुराई करने का थकते नहीं थे ये इंसान। और ये भी दिख रहा है हाई प्रीस्टेस कार्ड, आपका पीठ पीछे इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया, बहुत सारे बैड स्पेल किया, और ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप इनसे आगे बढ़ो, आपकी जिंदगी में खुशियां आए, आप हैप्पीनेस हो, आप हील हो, जो बिल्कुल नहीं चाहता था ये इंसान। और द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि ये जो आप देख रहे हो आपका कोई प्रेमिका भी हो सकता है, ठीक है ना। ये कोई आपका लवर भी हो सकता है, जो आपका पहले तो ये लवर था, आज के डेट में दुश्मन बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है।
ऐसा भी दिख रहा है कि गलती तो इसने बहुत सारी की है, ठीक है ना, अपने लाइफ में गलती पे गलती कर रही है, लेकिन सारा ब्लेम आप पर थोप रहा था कि आपने ऐसा किया तब जाके वो हुआ, आपने वैसा किया तब जाके ये किया, ठीक है ना। पूरी तरह से करो, एक कहते हैं ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये चोरी तो करता था और सीना चोरी भी करता था, ठीक है ना। नेक्स्ट था स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड कहते हैं कि ये इंसान इतनी लालची इंसान है, सब खूबसूरत चीज इसको चाहिए, ठीक है ना, इसको सारे खूबसूरत चीज इसका हो, ये यही चाहता है। भले ये इंसान 10 रिश्ते को लेके चले, लेकिन एक को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसको सारे खूबसूरत चीज इसको ही चाहिए। और ये भी दिख रहा है कि स्टार का कार्ड, ये इंसान आपको बद्दुआएं देने के लिए भगवान से प्रे कर दे, ये थकते नहीं थे। ये इंसान देखो, यूनिवर्स अगर आपके साथ बहुत गलत किया किसी ने, तो आप उसके लिए बद्दुआ मांग सकते हो, ठीक है ना, वो पूरा होगा नहीं होगा तो ऊपर वाले जाने, लेकिन ये इंसान कोई कसर नहीं छोड़ा। आपने पता नहीं इस इंसान का क्या बिगाड़ा होगा, इस इंसान ने शिद्दत से ऊपर वाले से ना आपके लिए बुराई बद्दुआई, आप मर जाओ, आपका सपने पूरे ना हो, आप ऐसे कुआ के मंडक बन के रह जाओ, ठीक है ना। इसने बहुत ज्यादा मतलब ऊपर वाले से दुआ किया। और ये भी दिखा हमेशा ये इंसान ना आपके काम पे, आपके सपनों पे, आपके मोटिवेशन पे ये हमेशा रुकावट करता रहा है ये इंसान। और ये भी दिखा जा सकता है काफी हद तक इस इंसान ने चोरी छुप के ना आपके ऊपर बैड स्पेल ऐसी कुछ इसने अप्लाई किया है, ठीक है। आपका सपने को साकार होता हुआ ये बिल्कुल नहीं देखना चाहता। जैसे आप खुश होते हो अपने लाइफ में, हैप्पी होते हो, या तो थोड़ी बहुत आप हील हो जाते हो, तो इसको ना एक आंख से नहीं भाता था, वैसे ये इंसान आपके ऊपर वो करने लगता, ब्लैक मैजिक और बैड स्पेल करने लगता था, ठीक है ना, आपके ऊपर। और ये भी देखा जाता है जैसे आप खुश होते हो, हैप्पी होते हो अपने लाइफ में, ऐसे ये इंसान ऊपर वाले से दुआ मांगने लगता है कि है काली माता, इसको दुख दो, इसको खुश मत दो, इसको मार दो, इसको हैप्पी मत करो, इसका सारे सपने टूट जाए। अरे डियर, अगर तुम नहीं अपनाना चाहते हो, तुम आना नहीं चाहते हो, तुम अच्छा नहीं कर सकते हो किसी का, तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। एक गाना है ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा भी मत करना। तो ये इंसान वो समझ नहीं पाया और ये इंसान पूरी तरह से आपके ऊपर नेगेटिविटी करता रहा। नेक्स्ट है एम्परर। एम्परर के कार्ड तो ये बताता है कि ये इंसान आपके ऊपर दबदबा बना के रखना चाहता था, ये इंसान आपका ऊपर तांडव मचाना चाहता था, लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने आपके ऊपर तांडव मचा नहीं पाया, जिसके चलते इसको और गुस्सा है आपसे, ठीक है ना, कि आप इसका मान नहीं रहो, आप इसका सुन नहीं रहो। और ये हो सकता है कि आपका फादर इन लॉ भी हो सकता है, या तो हो सकता है कोई ऐसा मेल फिगर भी हो सकता है जो आपका आसपास में रहता हो। और ये जो मेल फिगर है, हो सकता है कि ये 35 से लेके ना 55 तक हो सकता है, ठीक है ना, ये मेल फिगर जो भी है। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना कि आपको ना ग्रोथ होता हुआ है, अपने से आगे जाता हुआ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता है, इसलिए भी इस इंसान ने जितना हो सके ना आपको रोकने की कोशिश किया। और ये भी दिख रहा है कि आपको ये ना अपने फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज्यादा बुराई कर करके ना इस इंसान ने आपका सब कुछ छीना है, ठीक है ना, आपका पौधा मतलब आपका जो वो रहता है ओधा मतलब जो पोजीशन भी इसने छीना है, ठीक है। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड ये कहता है कि देखो, कोई इंसान क्या होता है, जाने अनजाने में गलती करता है ना, जाने अनजाने में गलती करता है ऐसा, ठीक है ना। लेकिन ये भाई साहब बहन जी जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये भाई साहब बहन जी जानबूझ के गलती करता था, जानबूझ के आपको दुख करता था, जानबूझ के आपको इग्नोर करता, तड़पाता था, ठीक है। ये इंसान जानबूझ के आपके साथ गलत करता था। और ये भी दिख रहा है कि हमेशा इसने ना आपके लाइफ में, सक्सेस में, आपका ग्रोथ में हमेशा ये कांटे बिछाते थे। ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इनसे आगे निकल जाओ, आपकी जिंदगी में खुशी आए, आप किसी और के साथ हैप्पी हो जाओ, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। एक तो ये इंसान आपके साथ रहता नहीं है, ठीक है ना, एक तो ये इंसान आपका कदर नहीं करता, और अगर आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन आए तो इसको जलस होती है। ये एकदम सा इसके दिल में ना एकदम खून खोलने लगता है, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहे। इसने ना आपकी जिंदगी में काफी रुकावटें दी, और आपको पता भी था कि यही इंसान है जो मेरी जिंदगी में हमेशा आड़े आते हैं, हमेशा कबाब की हड्डी बनता है वो इंसान, ठीक है ना, और हमेशा आपके रास्ते में टांग अड़ाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 of Wands। ये भी कह रहा है कि ये इंसान ना जैसे जैसे आप ना डिसीजन चेंज करते हो, या तो आप अपने लिए कुछ सोचते हो कैसे बाहर जाने के लिए, या तो किसी नया फ्रेंड बनाता,
वैसे ये ना क्या करता है, चोरी जो आपका पीठ पीछे ना उन लोगों को जाके बोल देते हैं कि यार ये इंसान से दोस्ती मत करना, ये बुरा इंसान है, ये धोखेबाज है, चीटर है। लेकिन खुद तो चीटर बन के बैठा है, खुद अपने लालच में आकर इस इंसान ने आपको धोखा दिया, पीठ पीछे किया है ना, आपको साथ नहीं दिया। और ये जब दूसरे कोई आप बनाते हो दोस्त, नया दोस्त या तो कोई गर्लफ्रेंड जो भी है, अपना जो भी रिलेशनशिप बनाते हो, उनको जाके ना ये पीठ पीछे आपका उनको आपके बारे में बुराई बुराई करता है कि आप तो धोखेबाज हो, आप चीटर हो, आप ऐसे हो वैसे हो। और वो लोग जो आप नए नए दोस्त बनाते हो, रिलेशनशिप बनाओ, वो भी वो लोग का बातों में आकर आपसे पीठ दिखा के चले जाता है। आपको लगता है कि अरे यार कल तक तो ये बंदा बंदी बहुत सही था, मेरे वास्ते काम कर रहा था, मेरा फ्रेंड सही था, अचानक से ये इंसान मुझे पीठ क्यों दिखा रहा है, इग्नोर क्यों कर रहा है। क्योंकि ये जो दुश्मन है ना आपको, इसने ना आपका खिलाफ ना भड़काने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। ये हमेशा से नजर बना के रखता है कि आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किसके साथ मिल रहे हो, ठीक है ना। ये हमेशा आपको ना पीछे करना, और आपको ये इंसान ना आप जहां पे भी रहते हो ना वहां से ये इंसान भगाना चाहता है। ये चाहता है कि आप यहां से चले जाओ, कभी भी नहीं आओ, ठीक है ना। और ये इंसान आपका प्रेमिका को, आपका लवर को, आपका सामान को, आपका जो भी है ना चीजें, पूरी तरह से इसके ऊपर नजर है, ठीक है ना। ये इंसान खुद तो मेहनत नहीं कर रहा है, आपका किए हुए मेहनत को, क्रेडिट को पाना चाहता है। ये इंसान बहुत लंबे टाइम से ये इंसान आपके साथ चिपकली के साथ चिपक के रखा है ये इंसान, ठीक है ना। चाहे ये कोई औरत हो, कहीं मर्द हो, आप अच्छी तरह से जानते हो आपका दुश्मन कौन है। नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। तो वर्ल्ड का कार्ड कहते हैं कि इस इंसान ने आपके काम पे, आपके सक्सेस पे, आपका ग्रोथ पे हमेशा इसने आड़े आए हैं, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड भी कहते हैं कि इसने आपके साथ इतना बुरा किया, इतना बुरा किया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। दुनिया की हर एक बुराई इसने आपके साथ कर ली। और जबकि ये इंसान बुराई तो करता था लेकिन आपका पीठ पीछे करता था, कभी सामने नहीं आता है ना। कभी सामने आके इसने आपका कोई बुराई नहीं किया, सामने आके आपसे लड़ा नहीं। ये पीठ पीछे किसी और को, किसी बच्चे को, या तो किसी अपने फैमिली मेंबर को, या तो किसी आसपास के लोगों को ना इसने भड़काया। और ये तो खुद सामने नहीं आता था आपके, लेकिन ये इंसान दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक ना ये इंसान आपके ऊपर गोली चलाता था, ठीक है ना। ये सामने नहीं आता था ये, लेकिन दूसरे को आपके ऊपर ऐसा करता था। और इस इंसान ने आपका ना पूरा जिंदगी में सबसे बड़ा कांटा बोले तो द वर्ल्ड का कार्ड सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा कांटा है ना आपका जिंदगी में ना, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, यही है। यही इंसान है जो आपका ना पूरी तरह से कांटा बन के आया, ठीक है ना। और ये भी देख रहा है कि ये इंसान इसलिए भी आपका कांटा बनते हैं, आपके कांटे बिछाते हैं, क्योंकि इसको मिला नहीं जो आपको मिल रहा है ना, ऊपर वाले ने जो आपको दे के रखा है ना, वो ना इसको मिला नहीं, जिसके चलते इसको बहुत जलस है कि मुझे नहीं मिल रहा है, आपको कैसे मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपको भी नहीं देना चाहता। ये बहुत कोशिश कर लिया इस इंसान ने आपको रुकाने के लिए, काफी हद तक इसने आपको बांध के रख दिया था एक नेगेटिविटी में। हो सकता है कि इसने आपके ऊपर, देखो हो क्या सकता है, इसने जरूर 100% इसने ना आपके ऊपर बैड स्पेल किया, बैड कर्मा किए, ब्लैक मैजिक वगैरह किया। इसने पूरी तरह से आपको ना एक चक्रव्यूह में फंसा लिया था ये इंसान, कि आप निकल नहीं पाओ, हमेशा गिड़गिड़ाते रहो, रोता रहो, परेशान होते रहो, ठीक है ना। आप कभी खुश ना हो, आपको कोई प्यार ना मिले, आपको कोई दोस्त ना बने, पूरी तरह से आप एक रूम के अंदर सड़ जाओ, कुएं के मंडक बन जाओ। इस तरह से पूरी तरह से ये इंसान ने किसी तांत्रिक से, या तो भगवान से, या तो पूरी तरह से अपने आसपास के लोगों से ना ये इंसान आपको जाल में बांध करके रखा था, ठीक है ना। आप इस इंसान को समझ पाने के लिए बहुत लंबे टाइम लगा दिए गाइस। आपने इस इंसान को, जब तक आप समझोगे कि कौन है आपका पीछे का दुश्मन जो आपके हमेशा आड़े आते हैं, चाहे आपका लव लाइफ में हो, चाहे आपके कैरियर में हो, चाहे बिजनेस में हो, हमेशा आड़े आते हैं, तो वो आप समझने के लिए इस इंसान को काफी लेट कर दे। क्योंकि ये इंसान कभी सामने आता ही नहीं था आपके, सिर्फ पीठ पीछे से ये इंसान षड्यंत्र रचता था आपके, ठीक है ना। और इस टाइम पे तो ऐसा लग रहा है कि आप ना एकदम बंध गए हो यार, आप बंध गए हो। आपको खुद को लगता है कि मैं इतना बंधा हुआ क्यों फील करता हूं, मैं क्यों ऐसा बाहर नहीं निकल पाता हूं, क्यों मैं अच्छा नहीं सोच पाता हूं, क्यों मेरे दिल में नेगेटिविटी है, क्यों आज मैं। क्योंकि गाइस इसने बहुत कुछ आपके ऊपर अप्लाई करके रखे हैं, ऐसे चीज जो आपको नहीं पता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इसने जो आपके साथ गलत किया, ये सब जो किया, इसकी भरपाई इसको मिलेगा या नहीं फ्यूचर में, क्या ये बच जाएगा। तो चलिए गाइस फ्यूचर का देखते हैं। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, इस इंसान ने जो भी किया ना, सिर्फ आपका क्रेडिट जो खाया इसने, जो भी किया, ये इंसान कितना भी मेहनत कर ले, मैं बोलता हूं 100% लिख के दूंगा, ये इंसान जितना भी मेहनत कर ले फ्यूचर में इसको सक्सेस नहीं मिलने वाली। सक्सेस ऐसे नहीं मिला जाता डियर, सक्सेस ऐसा मिलता है जो आप लोगों के लिए अच्छा करोगे, लोगों को दोगे,
सही रास्ता दोगे तब भगवान आपको देंगे, ठीक है ना। और देखो यूनिवर्स तो उसको वही देता है जिससे इंसान को खुशी मिलता है। तो ये इंसान आपके काम को रुकावट करके, आपके सक्सेस को रुकावट करके खुश होता था, तो इसको क्या मिलेगा? इसको भी वही मिलेगा जो इसको खुशी होती है। तो ये इंसान फ्यूचर में ना इतना मेहनत करेगा, लेकिन मेहनत का फल इसको नहीं मिलने वाला। इसकी जिंदगी बहुत स्ट्रगल भरने वाली है, एक एक पैसे के लिए मोहताज बन जाएगा ये इंसान। नेक्स्ट है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड कहता है कि ये इंसान अपनी गलतियों को कभी रियलाइज नहीं करता था, लेकिन फ्यूचर में इसको ऐसे धक्के लगने वाला है, सब लोग इसको दूर कर देंगे और इसका पूरी तरह से ये इंसान अकेला पड़ जाएगा। इसको एक एक बात रियलाइज होगा, इसको एक एक बात याद आएगी कि किस तरह से इस इंसान ने लोगों को अकेला किया, लोगों से क्रेडिट छीना है, किस तरह से लोगों के ऊपर इसने ब्लेम किया है। सब इसको याद आएगा जब ये इंसान अकेला पड़ जाएगा फ्यूचर में, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सोर्ट्स। नाइन ऑफ सोर्ट्स तो ये बोल रहा है कि ये फ्यूचर में तो बहुत परेशान हो रहा है, एंजाइटी में आ रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है, इसके रातों का नींद उड़ जाएगा इस भाई साहब बहन जी का। ये रो रो के मरे, खून के आंसू रोएगा, अपनी गलतियों के लिए बहुत पछताएगा ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड कहता है कि इसके लाइफ में आ रही है, फैसला ऊपर वाले कर रहा है। डियर, ऊपर वाले के घर पे अंधेर है, ओ सॉरी डेर है, अंधेर नहीं, ठीक है ना। तो वो जो डेर है ना अभी सवेर हो रहा है। अभी जजमेंट का कार्ड क्या कहता है? अभी इसके ऊपर ना पूरी तरह से ऊपर वाला नाराज हो गए हैं, क्योंकि ऊपर वाला ना किसी के लिए अगर आप बद्दुआ मांगते हो ना तो ऊपर वाला नाराज हो जाते हैं, ठीक है ना। आप कभी भी किसी के लिए बद्दुआ मत मांगना, अगर ठीक है ना, बद्दुआ तो करना ही नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि आप चाहे कितना भी बद्दुआ दो या दुआ दो, लगेगा तो कुछ भी नहीं, लगेगा तो वही जो उसने किया है कर्म के अनुसार, ठीक है ना। आप चाहे इधर कितना भी गिड़गिड़ा लो, कुछ नहीं होगा। तो इसके ना ऊपर वाला नाराज हो गया, क्योंकि इसने ना आपके लिए बहुत बद्दुआएं मांगी है। डियर, अगर इस इंसान को आपसे कुछ मतलब बुराई थी, कुछ भी थी, गिले शिकवे, तो इसको ऊपर वाले से क्या मांगना था, है ना। इसको भुला देना था चीजें, लेकिन समझता नहीं, इसने आज ऊपर वाला नाराज हो गया इंसान। जजमेंट का कार्ड ये कह रहा है कि ये इंसान कर्मा भुगत रहा है इस टाइम पे और अपने किए ऊपर शर्मिंदा है, और आने वाले टाइम पे तो इसकी खटिया खड़े होने वाला है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यही करता है कि इसकी जिंदगी में ना कांटे बिछ जाएंगे। जिस तरह से इसने लोगों के आगे जिंदगी में फ्यूचर में कांटे बिछाए थे ना, इसके भी कांटे बिछ जाएंगे। बाप माँ सब चिल्लाएंगे ये, लेकिन कोई मदद नहीं करेगा इसका, क्योंकि ऊपर वाला मुंह फेर लेगा। गाइस एक बात कह देता हूं, अगर ऊपर वाला किसी इंसान से मुंह फेर लेता ना, 2 मिनट नहीं लगेंगे करोड़पति से रोडपति होने के लिए। इसलिए ऊपर वाले से हमेशा तालमेल बना के रखना चाहिए, चाहे कितना भी पाप कर लो, मंदिर जाना चाहिए इंसान को, ताकि ऊपर वाला का कभी मुंह नहीं फेरे। लेकिन इस इंसान को ऊपर वाला मुंह फेर देंगे। कैसे ये इंसान हाथ ऐसे दुआ मांग रहे हैं ना, फ्यूचर में ये अपने लिए दुआ मांगेगा, हे भगवान, हे गणपति बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लोगों के साथ इतना गलत किया और आज मेरे साथ इतना गलत हो रहा है। तो इसको समझ में आएगा किसी का बद्दुआ नहीं देना चाहिए, किसी को गलत नहीं करना चाहिए, खोटा खोटा, है ना। दूसरे के सामान पे नजर नहीं देना चाहिए, जो अपना है उसको देखो ना। इसका तो अपना कुछ नहीं था, ये सिर्फ दूसरे का सामान को, दूसरे के गर्लफ्रेंड को, दूसरे का चीजों को ये सिर्फ नजर बनाता था। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ट्स। पेज ऑफ सोर्ट्स कहते हैं कि ये इंसान को ना ऐसा इंसान मिलेगा जो इसको पूरी तरह से सिखाएगा, ठीक है ना, अच्छी तरह से सिखाएगा। और ये भी दिख रहा है कि इसके ना ये अपने ही जुबान को लेकर ये इंसान मरने वाला है। वो कहता है ना कि बुरे समय आते हैं तो सबसे पहले जो विनाश का कारण जो होता है वो जुबान ही होता है। तो ये अपनी जुबान से ही ना पूरी तरह से अपने खाई में गिर जाएगा, क्योंकि ये आने वाला टाइम पे एक तो इसका जुबान बहुत खतरनाक है, जो भी मुंह पे आता है वही बोल देता है, अब बड़ा छोटा कुछ नहीं देखता है। लेकिन और फ्यूचर में जाके और खतरनाक हो जाएगा इसका जुबान। ये अपने जुबान के चक्कर में ना ये सब कुछ खो देगा, रिश्ता नाता, जॉब, काम, सब कुछ खो देगा। छोटे से छोटे काम भी इसको नहीं मिलेगा। अगर ये किसी का घर पे भी जाएंगे ना बर्तन मांजने के लिए, तो भी लोग इसको नहीं रखेंगे, बोले हाथ निकल, इतना गलत जुबान है तेरी, मुंह खोलते गटर है तेरी, जा जा तू अपने ये अहंकार ना, अपने ईगो ना अपने घर पे दिखा, इधर नहीं, ठीक है ना। गाइस कोई ऐसा इंसान को नहीं रखता है, ठीक है ना। कुछ भी कर ले इसको सक्सेस तो नहीं मिलेगा अपने जुबान के चलते, ठीक है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स कहते हैं कि ये इंसान को प्यार नाम का तो पी भी नहीं मिलेगा। ये इंसान जिंदगी भर खाली कप लेके भटकने वाला है। ऊपर वाला ना इससे श्री कृष्ण भगवान इससे प्यार छीन लेगा, इमोशन छीन लेगा, सब कुछ छीन लेगा। ये लोगों का हड़पता रहना इससे ऊपर वाला हड़प लेगा, ठीक है ना। और इसको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि मैंने क्या किया था, मैंने जैसा जैसा किया था ना मुझे भी वैसा ही मिला है। इसको समझ में आ जाएगा जिंदगी में क्या होता है, किसी के साथ बुरा नहीं करना
करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट से काश क्या करे, इसने बहुत सारे राज छुपा के रखा था अपने जिंदगी का, ठीक है ना। जो भी इसने गलत करता था लोगों के साथ, तांत्रिक वांत्रिक के साथ मिलके ये इंसान जादू टोना करता था, तो ये इंसान का जो भी करता था ना ये छुपाता रहता था समाज से, फैमिली से, लोगों से। तो ये सारे राज इसका बाहर निकलने वाला है, और जैसे इसका सारे राज बाहर निकलेंगे ना वैसे ही इसको ना ऐसे डंडे पड़ने वाले हैं समाज की तरफ से, इसका फैमिली मेंबर की तरफ से, कि इसको ना घर से निकाल दिया जाएगा, समाज से निकाल दिया, गांव से भी इसको निकाल दिया जाएगा। बोलेगा कि तेरे जैसा इंसान इस गांव पे रहने की जरूरत नहीं है, इसको पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा। और इसने जितने भी लोगों के दिल में जगह बनाया ना उल्टा सीधा काम करके, सबका दिल में ये उतर जाएगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इसका सब भांडा फूटने वाला, बहुत जल्दी फूटने वाला है। अभी इस टाइम पे इसको रियलाइज हो रहा है कि मेरे गलतियां धीरे धीरे निकल रहा है। गाइस को देखो क्या होता है कि ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक, दो मैजिक होता है, ठीक है ना। तो ब्लैक मैजिक जो होता है, तो आप ब्लैक मैजिक देखो, मैजिक जो होता है ना वो अच्छे कामों के लिए होता है। अगर आपने बुरे कामों के लिए मैजिक किया ना तो ये सक्सेस नहीं होता है। जैसे कि आप एक स्टोरी देख लो, क्या करो, होलिका जब होलिका जल रहा था ना, वो होलिका ने क्या बोला था कि मैं उसको प्रहलाद को मैं साथ में लेके बैठता हूं आग में, तो प्रहलाद तो जल जाएगा आग में, मैं नहीं जलूंगा क्योंकि भोलेनाथ ने मेरे चादर दे के रखा है कि आग से बच सकते हैं। तो इस कारण उस प्रहलाद को मारने के लिए होलिका ने अपने चादर को लेके बैठा था, लेकिन होलिका जल गई। तो पार्वती माँ ने पूछा भोलेनाथ से, अरे होलिका कैसे जल गई, आपका तो आशीर्वाद था वो चादर का कि आग में बैठेगा तो नहीं जलेगा। तो भोलेनाथ ने बोला था जो मैजिक होता है ना वो अच्छे कामों के लिए होता है, ना कि बुरे कामों के लिए होता है। आप कितना भी मैजिक कर लो, तांत्रा मंत्र कर लो, जादू टोना कर लो, कितना भी वाशीकरण क्यों ना कर लो, लेकिन अच्छे कामों में करो तो ही सक्सेस है, बुरे कामों में सक्सेस नहीं है। गाइस इसने इतना बुरा किया ना, इसका जब भांडा फूटेगा ना तो लोग इसको थूकेंगे, इसका मुंह पे थूकेंगे, इसको अपने घर से गांव से सब बाहर कर देंगे इसको। नेक्स्ट द स्टार का कार्ड, इसके तो वाटी लगने वाली है। ये इंसान अपने लिए भीख मांगता फिरेगा, लोगों के लिए, अपने जान के लिए, अपने जगह के लिए, लेकिन इसको कोई भीख में भी नहीं देगा। ये इसका सारे सपने चकनाचूर होने वाले, इसका सारे किए करे पे बारिश फिर जाने वाले स्नान। और ये इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज करेगा कि मैंने कितने लोगों के साथ बुरा किया, कितने सारे लोगों का पॉलिटिक्स किया, कितने सारे लोगों का मैंने जादू टोना करके अपने बस में करके अपने काम निकाला है, ठीक है ना। सब इसको याद आएगा एक एक बातें, और ये तड़पेगा, तड़प तड़प के मरेगा ये इंसान फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट है द एम्परर। एम्परर का कार्ड क्या कहता है, इसको कोई साथ नहीं मिलने वाला है, इसको साथ इसलिए भी नहीं मिलना वाला है, लोग इससे इसलिए भी दूर हो जाएंगे क्योंकि इसका अकड़ बहुत है, घमंड बहुत है। और गाइस कहते हैं ना कि जो इंसान ज्यादा अकड़ घमंड में रहता है ना वो फ्यूचर में जाके अकेला रहता है। क्यों? क्योंकि वो रहता तो है किसके साथ, अपने साये के साथ, अपने अकड़ के साथ, अपने घमंड के साथ। तो ये इंसान भी अकेला रह जाएगा अपने अकड़ के साथ, घमंड के साथ, कोई इसका साथ नहीं देने वाला है। ये अपना ही गड्ढा खोद रहा है अपने अकड़ से, घमंड से, है ना। नेक्स्ट है 7 नंबर का कार्ड है द चैरियट। चैरियट का कार्ड कहता है कि बहुत जल्दी इसको किए कार्य का सजा मिलने वाला है, बहुत जल्दी। हो सकता है कि 7 दिन के अंदर इसको मिल जाए इसका, ठीक है ना। आप सुनोगे हाँ ये इंसान का ये हो गया फलाना ढमका, या तो 7 महीने लग सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान का कर्मा बहुत लेट है। ये इंसान जिसके लिए भी आप रीडिंग देखने रहो ना, ये इंसान का कर्मा बहुत लेट है। कर्मा इनोसेंस मतलब देखो कोई इंसान है ना कर्मा बहुत फास्ट रहता है। जैसे मेरा देख लो, अगर मैंने किसी को भी गाली दे दिया, अगर मैंने किसी के साथ भी बुरा किया ना तो तुरंत मेरे साथ बुरा हो जाता है, तो हाथ कट जाती है, चोट लग जाती है, तो कर्मा मेरे साथ बहुत तुरंत मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन इस भाई साहब बहन जी का ना कर्मा बहुत लेट है। अगर इसने आज गलत किया ना किसी के साथ तो ये ना 1-2 महीने के बाद इसको सजा मिलती है, ठीक है ना। ऐसा इसका कर्मा लेट है, जिसके कारण ये तो अभी कर्मा नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाला टाइम पे बहुत जल्दी इसको कर्मा मिलने वाला है। इसके रास्ते में रुकावट आ जाएगी। इसने जो भी किया था अच्छा बुरा सब इसको पहचान लेंगे लोग, और ये छुपा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसका सब ओपन हो जाएगा, और इसने जो भी किया, जिन जिन लोगों के साथ इसने गलत किया ना वो सारे लोग ना इसके खिलाफ हो जाएंगे, और सबको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान कैसा था, किस अपने मतलब के लिए लोगों के साथ कितना इसने खिलवाड़ किया है, ओके। और इसके रास्ते ना आगे काटे भी जाएंगे, और जहां भी जाएगा ये इंसान ना कोई भी सब लोग इसको ठुकरा देगा, कोई भी इसको नहीं अपनाएगा, क्योंकि सबको पता
पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसा था, ठीक है ना। नेक्स्ट है 3 ऑफ वांट। ये इंसान ना फ्यूचर में दर बदर ठोकर खाने वाला है। आज ये घर लेगा, कल वो घर लेगा, तीसरे ये घर लेगा, और ये जहां जहां घर चेंज करेगा, जहां जहां ये अपना जगह चेंज करेगा, रिलेशनशिप करेगा, वहां से बदतर ही बदतर इंसान मिलते जाएगा, ठीक है ना। जैसे आज इसने किसी रिलेशनशिप में रहा या तो किसी जगह में रहा, यहाँ पे जैसे लोग है ना, जैसा रिलेशन में है ना, वो जब इसको चेंज करके दूसरे जगह में जाएगा, दूसरे रिलेशन में जाएगा, इससे भी खतरनाक, इससे भी थर्ड क्लास इंसान से ये मिलेगा, ठीक है ना। और इसका दिमाग खराब होगा, फिर इसको भी छोड़ के फिर और दूसरे जगह इसने रूम शिफ्ट करेगा, फिर से दूसरे लोगों से रिलेशनशिप करेगा, उससे भी और बदतर और घटिया इंसान मिलेगा। मतलब जितना ये चेंज करता जाएगा उतना इसकी जिंदगी में ना एकदम घटिया से घटिया नीच किस्म के लोग मिलते जाएंगे, खतरनाक लोगों से साथ ये इंसान मिल जाएगा, और एक टाइम पे ये हो जाएगा कि इसका कुछ नहीं बचेगा, ये सिर्फ देखता रह जाएगा। जिस तरह से इसने लोगों का सामान को छीना है, लोगों का प्यार को छीना है, लोगों के इसने टांगे अड़ाए हैं, उसी तरह से इसके साथ भी होने वाला है। ये देखता रह जाएगा और इससे सब कुछ छीनता जाएगा। नेक्स्ट द वॉल का कार्ड। इसके तो कीड़े ही पड़ने वाले हैं इसके जिंदगी में, मर जाएंगे ये इंसान, कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसने पूरा जिंदगी भर ना दूसरों के वो करने में लगा दिया टाइम, क्या कि दूसरों को रिवेंज लेना है, बदला लेना है, उससे मैंने ये करना है, वो करना है। गाइस, इसने तो अपने लिए सोचा ही नहीं। पूरा जिंदगी में तो इसने दूसरे का रिवेंज लेने में, बदला लेने के लिए, उसका बुराई करने में, इसका बुराई करने के लिए, इसका चापलूसी, उसका चापलूसी करने में लगा दिया। जो इंसान पूरा जिंदगी भर अपने किसी मतलब बिना अपने फ्यूचर में, करियर में फोकस ना करके औरों का फोकस कर रहा है, औरों का कैसे बुराई किया जाए, औरों को कैसे चापलूसी किया जाए, औरों को कैसे मतलब उसका टांग अड़ा जाए, तो गाइस इसको ना एकदम देखो, कोई कोई बहुत खुशकिस्मत रहते हैं तो सही टाइम पे सही समझ आ जाते हैं, कोई कोई बहुत किस्मत रहते हैं कि मरने के टाइम पे समझ में आता है अच्छा मैंने क्या किया था। तो ये इंसान इतना बैड लक है, इतना बदनसीब है इंसान ही कि जब मरता रहेगा ना आखिरी सांस, तब इसको समझ में आया अच्छा यार मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। और कुछ नहीं कर पाने का कारण क्या है, रीजन क्या है कि मैंने पूरा जिंदगी भर ना दूसरों का बदला लेने के, रिवेंज लेने का, दूसरे को टांग अड़ाने में काम लगा दिया। इतना दिमाग तो देखो, दिमाग तो सबके पास है, लेकिन कौन दिमाग किस जगह में यूज कर रहा है। कोई दिमाग अपने काम पे यूज कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए यूज कर रहा है, सक्सेस करने के लिए, और ये अपना दिमाग दूसरों को टांग अड़ाने में, दूसरे के काम खराब करने के, दूसरे की चीजों को छीनने के लिए लगा रहा है। तो ये इंसान को फाइनली मरने का टाइम पे इसको समझ में आएगा, जब ये आखिरी सांस लेता होगा ना बिस्तर में, तब इसको समझ में आया कि मेरी जिंदगी में तो मैंने पूरी तरह से दूसरे को गलत करने के, दूसरे के साथ बुरा करने के, दूसरे का टांग अड़ाने के लिए, दूसरे का जिंदगी को खराब करने में लगा दिया, रिवेंज लेने में लगा दिया, है ना। तो गाइस ये इंसान को समझ में अभी तो नहीं आएगा, जब इसको पूरी तरह से मरने की हालत में आ जाएगा तब इसको समझ में अच्छा मेरी जिंदगी में मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने बारे तो सोचा ही नहीं, अपनी खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं, बस दूसरों के बुराई करने में मैंने टाइम गुजार दिया। तो गाइस आप ऐसा मत कीजिए, अगर आपको कोई रिवेंज लेना है तो मत लीजिए, क्योंकि रिवेंज जो बदला होता है ना वो कमजोर लोगों के लिए होता है। गुणवान व्यक्ति कभी रिवेंज नहीं लेता, गुणवान व्यक्ति कुछ नहीं करता, साइलेंट हो जाता है। अगर कुछ किसी ने उसको गलत भी किया, कुछ खराब भी किया, तो वो कुछ भी नहीं करता है, साइलेंट हो जाता है। ठीक है, आपको भी साइलेंट हो जाना है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो गाइस ये था आपका दुश्मन का, और देख रहे हो गाइस आपका दुश्मन ने बहुत प्लानिंग की थी, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपके जिंदगी में वाट लगाया था, आपका सब कुछ छीन लिया था, आपका प्रेमिका से लेकर आपका चैन, नींद, सुकून सब कुछ छीन लिया था। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता है, जो जो इसने आपसे छीना था सब इसको भरपाई करना पड़ेगा, वो भी 10 गुना 100 गुना, ठीक है ना, 100 गुना भरपाई इसको देना पड़ेगा। गाइस कर्म किसी को नहीं छोड़ता, एक बार इंसान अपने कर्मों के मनमानी कर सकता है, अपने मनमानी से कुछ भी कर्म कर सकता है इंसान, लेकिन मनमानी किए हुए कर्म को ना भुगतना ही पड़ेगा। इसमें आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैंने मनमानी तो कर लिया, अब मैं नहीं भुगतना चाहता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंसान अपने मनमानी से कुछ भी कर सकता है, लेकिन किए हुए मनमानी को भी भुगतना पड़ता है, ठीक है ना, इसको भी भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, बहुत जल्दी आ रहा है, 21 दिन के अंदर, नहीं तो आने वाला साल में ना इसको ऐसे चीजें मिलेगा। आप भी देखोगे कि इसका घर चेंज हो गया, इसका घर नीलामी हो गया, इसको घर से निकाल दिया गया है, ये इंसान को पूरी तरह से दर बटर ठोकर खाने वाले हैं इंसान। तो गाइस ये था आपका दुश्मन का, और आपका दुश्मन का अभी कोई भी चाल काम नहीं आएगा आपके ऊपर, आप बिंदास हो जाइए। इसने आपका जितना बिगाड़ना था, जितना आपके साथ गलत करना था, ये सब कुछ कर लिया, अभी इसका स्टॉप लग गया, ठीक है ना। अभी आप फ्री हो इस इंसान से, और थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है नहीं अभी भी मैं हील नहीं हूं, अभी भी मुझे फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं, तो गाइस आप ना प्रे कीजिए यूनिवर्स से। प्रे में बहुत ताकत होती है, दुआ में बहुत ताकत होती है।
है। आप दुआ कीजिए कि आप इस परेशानी से हील हो जाओ, आप अनहिल से निकल जाओ, हील हो जाओ, आप लाइफ में ग्रोथ करो, आपका जो भी मुसीबत है, ऑब्स्टिकल है, वो खत्म हो जाए। आप प्रे करो गाइस, आपका बहुत जल्दी सब कुछ सही होने वाला है, ठीक है ना। और इसने आपको द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है जो आपका है, जो आपका पार्टनर है, आपका हस्बैंड वाइफ जो भी है आपका, इसने छीन लिया था, है ना, पैसा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, लेकिन वो सब आपको मिलने वाला है, वो भी सूद समेत मिलने वाला है, डबल खुशी के साथ आपको मिलने वाला है। आपसे ये जो छीना था ये अभी नहीं छीन पाएगा और सारी चीज आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको देंगे, द वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि आपको मिलेगा जो आपका है ना, जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपका सच में है वो आपको मिलेगा। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, देखना गाइस, ठीक है ना। तो गाइस विश्वास रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए यूनिवर्स के ऊपर कि यूनिवर्स, भोले बाबा किसी के साथ भी नाइंसाफी करता नहीं। भोले बाबा उस इंसान को वही देता जिसके वो लायक है, ठीक है ना। तो गाइस इस इंसान को तो इसका कर्मा बहुत जल्दी मिलने वाला है। ये जो बहुत ही ज्यादा ख्याली पुलाव पका रहा था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसने अगर आपको ठुकरा के, अगर आपका प्रेमिका है, इसने अगर आपको ठुकरा के किसी और के साथ शादी भी कर लेना, तो ऐसे शख्स के साथ शादी हो जाएगा इसकी, जो वो शख्स रात को दारू पी के आएगा और इसको मार मार के बेल्ट से ना लंबा कर देगा, इसको खिलौना बना के रख देगा। जो ये बहुत डायलॉग बाजी करता था ना, इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये इतना डायलॉग बाजी इतना नहीं करनी चाहिए इंसान को, ठीक है ना, एक लिमिट तक करनी चाहिए। इस दुनिया में हर कोई राजा है भाई, हर कोई रानी है, कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इंसान तो अपने आप को बहुत तीसमार खान समझता था, इसको लगता था कि ये जो कर लेगा वही सही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो गाइस ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।